जान को ख़तरा था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि लड़की को सारे केस की समझ आ गई है, मैं अब भाग चुका हूँ यूएसए से, अब उसने कोई ना कोई एक्शन लेना। तो उसने मुझे मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए ब्लैकमेल करवाया, अपनी दोस्त सबा के ज़रिए करवाया, वकील के ज़रिए करवाया कि तुम्हें झूठे केस में फंसाएंगे, मुझसे ब्लैंक पेपर्स पे सिग्नेचर लिए ज़बरदस्ती अंडर प्रेशर कि तुम्हें जान से मरवा देंगे। उसके मामूर भाइयों ने मुझे थ्रेट्स दिए कि दोबारा घर आने की कोशिश ना करना, ना आमिर से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करना, वरना तुम्हें फंसा देंगे, तुम्हें जान से मरवा देंगे। इस तरह की धमकियाँ मुझे मिलती रही हैं, 2 महीनों से मिल रही थी। CCPO जो लाहौर हैं उनको क्या मैसेज देंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग कोई एक्शन लें इसके ख़िलाफ़, इससे पहले कि मेरी जान को ख़तरा पहुँचे, मुझे कोई वाकई में जान से मरवा दें, इससे पहले आप लोग कोई एक्शन ले लें, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DNR के साथ मैं हूँ शहज़ाद अवान। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एक फ़रा नामी लड़की जो कि कराची की रहायशी हैं और ये लाहौर में आई थी जॉब के सिलसिले में और एक प्राइवेट ऑफिस में ये जॉब कर रही थी और इनका जो बॉस थे उन्होंने इनको शादी की ऑफ़र की और इन्होंने शादी की ऑफ़र कबूल की और उसके बाद निकाह किया। और उसके बाद क्या होता है इनके साथ, एक फ़्रॉड करता है वो बंदा, इनके साथ शादी के बाद इनको छोड़ के मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। हम इनसे सुनेंगे, इन्हीं की ज़ुबानी इनकी कहानी सुनेंगे। जी फ़रा, बताइएगा क्या हुआ वहाँ? सर, मेरे साथ ये कि जब पिछले साल जो नया लॉकडाउन लगा था, ये उस वक्त की बात है, मैं उनके पास ऑफिस में गई थी एज़ आ मीडिया कोऑर्डिनेटर, ठीक है, एज़ आ मॉडल भी गई थी मैं उनके पास जॉब के लिए। तो ये कि वहाँ पर जब लॉकडाउन हो गया तो काम तो हो नहीं रहा था, लेकिन इलीगल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई थी ऑफिस के अंदर, ड्रग डीलर्स आ रहे थे और पार्टी कपल्स आ रहे थे। मैंने उनको जब वार्न किया कि आप इस काम से बाज आ जाएँ, तो उन्होंने उल्टा मुझे झूठे मुकदमे की धमकी दी कि अगर तुम साइलेंटली अपना काम नहीं करोगी, ड्यूटी नहीं दोगी ऑफिस में, तो हम तुम्हें निकाल देंगे, ऑफिस से फायर कर देंगे या फिर तुम्हारे खिलाफ केस करेंगे। और किया उसने केस, जब मैंने उसे वार्न किया, उसने झूठा केस किया कि लड़की हरासा कर रही है, मुझ पर मेरे कैरेक्टर पर इल्ज़ाम लगाया कि लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं है, लड़की लड़कों मुख्तलिफ लड़कों के साथ गलत काम करती है, इस तरह के घटिया इल्ज़ाम उसने मुझ पर लगाए, ठीक है। तो उस तरह की इल्ज़ाम लगा के उसने मुझे ऑफिस से निकाल भी दिया बगैर किसी अपॉइंटमेंट लेटर के। इसके बाद 1 माह बाद अपनी दोस्त सबा के ज़रिए मुझे वो सुलह के लिए बुला रहा है कि मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर, मैं उससे निकाह करना चाह रहा हूँ और मैं सुसाइड कर लूँगा अगर उस लड़की ने, फ़रा ने मुझे माफ़ ना किया। ये सारी बातें कहकर उसने मुझे दोबारा ऑफिस बुलाया, मैं उसके पास आई, उसकी निकाह की ऑफ़र कबूल की। उसने निकाह भी मुझसे ये 4-5 बंदों को बिठा के किया, ठीक है, वो भी शरी निकाह किया बस मुझसे। निकाह किस जगह पे हुआ है ये? निकाह उसने एक चैम्बर में वकील थे उसकी दोस्त के जानने वाले, ठीक है, मुल्तान रोड की बात करी हूँ, वहाँ पर ऑफिस था, वहाँ उसने मुझसे 2-3 गवाहों के समेत निकाह किया, ठीक है। लेकिन निकाह में ना मौलवी के सिग्नेचर थे ना निकाह रजिस्ट्रार के, और मुझे 4 माह बाद पता लग रहा है कि वो निकाह जाली है। उल्टा मुझसे उन्होंने, जब निकाह की खबर लीक हुई है 8 माह बाद, जब उसकी फैमिली को खबर लीक होती है, तो मुझसे एक ब्लैंक पेपर्स पे सिग्नेचर करवाए गए हैं ताकि मैं फंस जाऊं किसी झूठे केस में। मुझे झूठे केस में फंसाने की धमकियाँ दी है जब उनको ये पता लगा है कि लड़की को पता चल गया कि जाली निकाह हुआ है। और अच्छा, आपके पास निकाहनामा मौजूद है इस टाइम? मेरे पास मुझे ओरिजिनल निकाहनामा भी नहीं दिया जा रहा। मैंने पूरी वीडियो पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम पे, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम का लिंक देना चाहे तो मेरी सारी स्टोरी आवाम देख सकेंगी, ठीक है। मैं 2 महीने से धक्के खा रही हूँ, कभी किसी पुलिस स्टेशन में जा रही हूँ, कभी यूएस एम्बेसी में जा रही हूँ, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी, कोई सुन नहीं रहा मेरी इस टाइम। और ये हाल है हमारे नए पाकिस्तान का कि मुझ जैसी अकेली लड़कियों को यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, यहाँ सिर्फ पैसे का जोर है, सिर्फ पैसे की। आपने किस थाने में एप्लीकेशन दी है? मैंने लाहौर फैक्ट्री एरिया थाने में एप्लीकेशन दी है, इसके अलावा मैंने जुनूबी चावनी खैंड थाने में भी थ्रेड्स की एप्लीकेशन दी थी, मुझे थ्रेड्स आ रहे थे। वो बंदा अब यहाँ पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इसी तरह 3 शादियाँ उसकी पहले भी हुई है, वो इसी तरह निकाह का झांसा देता है, लड़कियों को मिसयूज़ करता है, ठीक है, और उसका मसला है ये, और वो अभी तक किसी की पकड़ में नहीं आया। आपने उसके घर वालों से रब्ता किया? उसके घर वालों से जब मेरा रब्ता हुआ, उसके मामू और भाई ने मुझे, फिर मैं बता रही हूँ आपको, उन्होंने ब्लैंक पेपर्स में मुझसे सिग्नेचर करवाए। वो अपने बेटे के साथ थे, उन्होंने मेरी नहीं, उनकी पहली भी उसकी जो शादी हुई थी ना, उस वक्त भी लड़की के साथ उन्होंने यही खेल खेला था। उसके घर वाले भी इन्वॉल्व हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में, वो सिर्फ अपने बेटे को शेयर देते हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे उसके खिलाफ। मतलब अच्छा, पुलिस को ब्लैकमेलर है, इनका जो फैमिली है इनकी सब सारे ब्लैकमेलर है ये लोग। अच्छा, कितनी शादियाँ उसकी पहले हुई हैं? उसकी पहले 3 शादियाँ हुई, 4थी शादी उसने मुझसे की थी। 3 शादियाँ उसकी पहले हो चुकी है, और यूएसए में उसकी एक वाइफ मौजूद है, एक बच्चा भी उसका मौजूद है। मुझे सिर्फ उसकी एक वाइफ उसने बताई थी शादी से पहले, बाद में पता लगा उसकी 2 शादियाँ और हुई हैं। अच्छा, अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई की? अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अभी सिर्फ और सिर्फ मेरे वकील जो है वो मेरा केस हैंडल कर रहे हैं। मैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाहौर से 2 महीने के लिए गायब हुई थी। क्या आपकी जान को ख़तरा है? मेरी जान को ख़तरा था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि लड़की को सारे केस की समझ आ गई है, मैं अब भाग चुका हूँ यूएसए से, अब उसने कोई ना कोई एक्शन लेना। तो उसने मुझे मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए ब्लैकमेल करवाया, अपनी दोस्त सबा के ज़रिए करवाया, वकील के ज़रिए करवाया कि तुम्हें झूठे केस में फंसाएंगे, मुझसे ब्लैंक पेपर्स पे सिग्नेचर लिए ज़बरदस्ती अंडर प्रेशर कि तुम्हें जान से मरवा देंगे। उसके मामूर भाइयों ने मुझे थ्रेट्स दिए कि दोबारा घर आने की कोशिश ना करना, ना आमिर से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करना, वरना तुम्हें फंसा देंगे, तुम्हें जान से
मरवा देंगे, इस तरह की धमकियाँ मुझे मिलती रही हैं, 2 महीनों से मिल रही थी और अभी तक मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ना मेरे इस टाइम ये कि मुझे उसने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से टॉर्चर किया हुआ है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही उसके ख़िलाफ़ और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ हमारे कानून पे, हमारे वुमेन प्रोटेक्शन के इदारे से भी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कहाँ है लोग, कहाँ है हमारी वुमेन प्रोटेक्शन, कौन किस तरह से प्रोटेक्ट करता है यहाँ पर लड़कियों को हमारे मुल्क में? कोई लॉ है हमारे मुल्क में लड़कियों की प्रोटेक्शन के लिए? अच्छा, आपने एप्लीकेशन दी पुलिस को, पुलिस ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, अब आप CCPO जो लाहौर हैं उनको क्या मैसेज देंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग कोई एक्शन लें इसके ख़िलाफ़, इससे पहले कि मेरी जान को ख़तरा पहुँचे, मुझे कोई वाकई में जान से मरवा दें, इससे पहले आप लोग कोई एक्शन ले लें, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और इस बंदे को अगर FIA कर सकती है मेरी हेल्प इस मामले में तो प्लीज़ इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं। USA में है ये इस टाइम, ठीक है? मुझे नहीं पता, पैसों की पावर पे वो मुझे धमकियाँ तो लगा रहा है कि मेरे पास पैसा है, मैं तुम्हें फंसा सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम कुछ उखाड़ नहीं सकती, इस तरह की उसकी बातें हैं। अच्छा, ये जो आप जॉब पे गई थी, क्या आपने कोई इश्तिहार देखा था अखबार में? कैसे आप इसके पास? इश्तिहार देखकर ही गई थी उसके पास, और ये तकरीबन 8-9 माह पहले की बात है। 8 माह वो मेरे साथ निकाह का झूठा ड्रामा करता रहा, ठीक है? झूठा निकाह उसने किया और प्यार का झांसा दिया, मुझे प्यार में फंसाया उसने, ठीक है? और अब ये इसी तरह मुख्तलिफ लड़कियों को इसी तरह धोखेबाजी उसकी चलती है, अभी तक स्टिल चल रही है। अच्छा, जो लड़कियां इस टाइम, मुझे पता चला है जो लड़कियां इस टाइम जॉब कर रही हैं, जो ऐसे इश्तिहारात देख के जॉब करने के लिए जाती हैं, उनको क्या मैसेज देंगी आप? मैं सारी लड़कियों को ये एक अवेयरनेस भी देना चाहूँगी कि प्लीज़ किसी भी मर्द पर फ़ौरन ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करो, स्पेशली वो लड़कियाँ जो अपने घर से दूर हैं। मैंने ये अपनी वीडियो में ऑलरेडी एक स्टोरी पोस्ट की हुई है कि प्लीज़ किसी लड़की को अगर अपनी इज़्ज़त प्यारी है तो किसी मर्द पे फ़ौरन ट्रस्ट ना करें। लड़कों का काम है कि मीठी मीठी बातों में लड़कियों को ले लेते हैं, ठीक है? जो लड़कियां अकेली हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं या फैमिली से इख्तलाफात भी हैं लड़कियों के। अब मेरी फैमिली से इख्तलाफात थे, उसको पता था कि मैं लड़ झगड़ कर आई हुई हूँ, ठीक है? मेरा मसला चल रहा है, मेरे पेरेंट्स बीमार हैं, मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, तो उसने एज अ सेल्फ वॉलंटियर, वो ये कह रहा है कि मैं सेल्फ वॉलंटियर हूँ, मैं NGOs में चैरिटी करता हूँ, तुम्हारी जैसी लड़कियों को मैं सपोर्ट करूँगा, इस तरह की बातें करके उसने मुझे निकाह के झांसे में बसाया। नाज़रीन, ये थी हवा की बेटी। कहाँ है वो रियासत मदीना की बातें करने वाले? इस हवा की बेटी को कौन इंसाफ देगा? ये दर बा दर की ठोकरें खा रही हैं। मेरे हाथ में एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन तकरीबन 6 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं आया। CCPO लाहौर से हमारी दरख्वास्त है कि इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, और इसके अलावा वो बंदा कितनी लड़कियों की इज़्ज़त ख़राब करता होगा, कितने लोगों से फ्रॉड करता होगा, इसके ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान शहज़ाद अवान को इजाज़त दीजिएगा। नई वीडियो के साथ, नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।